तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा ये समझने के लिए क्यों डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा लाइन आपको सुना देती हूँ। घर घर जाके अपने ब्रांड के बारे में बताना हुआ पुराना, डिजिटल मार्केटिंग का है ये ज़माना। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आप सुन पा रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। बट क्या आपको ये पता है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ बिकम नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस? अगर आपको नहीं पता है, आपको जानना है, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ और बिजनेस तो आपका नेचर नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें सोच के आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आप स्किप करने वाले, बट इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वीडियो बिजनेस के रिलेटेड सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए है जो एक ब्रांड की ग्रोथ चाहते हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांड की, अपनी एसोसिएटेड ब्रांड की ग्रोथ चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट टिप्स इस वीडियो के अंदर अपकमिंग टाइम पे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से एक ब्रांड, एक बिजनेस के लिए नेसेसिटी बन गया है, क्यों ये नेसेसिटी बन गया है, क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा होता है इससे। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ जिनको अगर पूछा जाए कि आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड का ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, तो वो बोलते हैं मेरा एक वेबसाइट है और मेरा ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑफलाइन में मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, इस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है। बट ऐसा ऑनलाइन प्रेजेंस जहाँ पे सिर्फ अगर आप वेबसाइट बना के रखते हैं तो उससे आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग में कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आपका वेबसाइट तभी काम पे आएगा, सर्चर को आपका वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर तभी मिलेगा, तभी वो रैंक करेगा अगर आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराया, अगर आपने एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कराया अपने वेबसाइट के अंदर, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप रैंकिंग में नहीं आएंगे तो आपके सर्चर जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं वो आपको ढूंढेंगे कैसे? और अगर आपके व्यूअर्स, आपके विजिटर्स आपको ढूंढ ही नहीं पाए तो वो आपके वहाँ पे इंक्वायरी कैसे करेंगे? और अगर इंक्वायरी नहीं करेंगे तो सेल्स कहाँ से आएगा? तो सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है आप एसईओ करें, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग करें या कराएं। सपोज कोई एक बिजनेस या ब्रांड ऑफलाइन में बिजनेस करता है, उनकी ऑफलाइन में प्रेजेंस है, ऑफलाइन में प्रेजेंस होने के बाद भी, ऑफलाइन में बिजनेस करने के बाद भी आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ के अंडर आता है गूगल बिजनेस पेज। गूगल बिजनेस पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका गूगल में लिस्टिंग नहीं है तो आपके जो विजिटर्स है, जो आपके कस्टमर है, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे कैसे? क्योंकि आज के दौर में जो विजिटर्स है, जो कस्टमर्स है, वो गूगल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और गूगल के मैप को फॉलो करते हुए वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने अपना गूगल में प्रेजेंस नहीं बनाया, आपने गूगल में लिस्टिंग नहीं किया और गूगल बिजनेस पेज आपने क्रिएट नहीं किया, तो आपके कंपटीटर वो क्रिएट कर देंगे और आपके सारे कस्टमर आपके कंपटीटर के पास चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप जो भी बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, वो नहीं चाहते कि आपके बिजनेस के कस्टमर आपके कंपटीटर के पास जाए। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपनी गूगल बिजनेस पेज क्रिएट करना ही चाहिए, जिसके थ्रू लोकल एसईओ हो जाता है। और जब भी कोई कस्टमर आपके रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में गूगल में सर्च करते तो मैप उनको डायरेक्ट करके आपके पास पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग की बारी। आजकल कोई छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, हर एक इंसान, हर एक ब्रांड, हर एक बिजनेस अपनी ऑनलाइन में प्रेजेंस बना रहा है। और ऑनलाइन में प्रेजेंस बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हेल्प करता है ब्रांड पोजीशनिंग के लिए। और अगर आपको ब्रांड पोजीशनिंग करना है, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना है,
तो घर घर पे जाके आपके ब्रांड को आप आज के दौर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन में वो चीज़ करना पड़ेगा और ऑनलाइन के थ्रू आप अपने ब्रांड को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। लोगों के फ़ोन तक, आपके लोगों के पॉकेट तक आप अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं और ये पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आप सोशल मीडिया में सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और ऑर्गेनिक हो या पेड मार्केटिंग के थ्रू हो अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कराते हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जब लोगों के मन में आपके ब्रांड का एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो जाएगा और वही रिकॉल वैल्यू आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को मूव करने में, उनको सेल करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आजकल के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ भी सेल कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप डायरेक्टली कॉल टू एक्शन बटन के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सेल्स में भी आज सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है गूगल एडवर्ड्स की बारी। आपको याद ही होगा जब ट्रेडिशनल वे में बिजनेस चलता था, जब सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते थे अपने बिजनेस की, तब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेज था ट्रेडिशनल वे में घर घर पे अपने ब्रांड को पहुंचाने का, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है टीवी एड्स, मतलब टेलीविजन एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, बिलबोर्ड्स। इस तरह से हम अपने ब्रांड को घर घर तक, लोगों के मन तक पहुंचाते थे, दिल तक पहुंचाते थे। और आज के दौर पे वही चीज़ करता है गूगल एडवर्ड्स, जहाँ पे आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आप टीवी एड्स, रेडियो एड्स या आप न्यूज़पेपर के एड्स के थ्रू लोगों के दिल तक पहुँचते थे और अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्रिएट करते थे, वैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर गूगल एडवर्ड्स के थ्रू लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं। आप उसी पैसे को खर्चा करके ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में आप कम लोगों तक पहुंचते थे और वो जो कम लोगों तक आप पहुंचते थे वो टारगेट ऑडियंस है भी या नहीं वो भी आपको पता नहीं था। बट यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस भी मिलेंगे, एकदम टू द पॉइंट आपको ऑडियंस मिलेंगे जो आपको चाहिए, उसी तरह से आप उनको फिल्टर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके खर्चे भी कम ही होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर बिहेवियर। आपके कस्टमर की बिहेवियर क्या है, उनके रिएक्शंस कैसे हैं, वो आप ऑफलाइन मार्केटिंग में, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में समझ नहीं पाते। बट अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो आपके हर एक कस्टमर की बिहेवियर क्या है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एनालाइजिंग टूल है जो फ्री में आपको सर्विसेज देते हैं और उसका एग्जांपल है गूगल एनालिटिक्स। ये तो गूगल का एनालिटिक टूल है। अगर हम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बात करें तो अगर हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो हर जगह आपको एनालिटिक टूल मिल जाते जो फ्री में आपको ये सर्विसेज दे देते, ये बता देते कि आपके कस्टमर के बिहेवियर क्या है। अगर आपने अपने कस्टमर के बिहेवियर समझ लिया तो आपके लिए बिजनेस करना और अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करना, ब्रांड में सेल्स लेके आना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉल वैल्यू। ऑनलाइन मार्केटिंग में रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। वहीं पे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे आपके पैसे तो खर्चे होते थे आपके ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, बट रिकॉल वैल्यू उस तरह से क्रिएट नहीं होता था। आज के दौर में व्यूअर्स और कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, और अगर हम अपने ब्रांड की पोजीशनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में करें तो वो बार बार हमारे ब्रांड नेम को देखते हैं और बार बार एक ब्रांड नेम को देखने से किसी भी इंसान के मन में उस ब्रांड नेम का रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो जाता है और जब भी वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जाएगा तो उसको एक बार ना एक बार आपके ब्रांड का नाम याद आएगा और हो सकता है वो आपसे ट्रांजैक्शन करे, हो सकता है वो आपसे ही प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। तो इस तरह से रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में कोई भी ब्रांड का ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड मीन्स सर्चर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च सबसे ज़्यादा हो रहा है। सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, ये एक कीवर्ड है, मतलब ये सर्च ज़्यादा हो रहा है, ये इस बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सर्च इंजन में इसी टॉपिक के ऊपर, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कीवर्ड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, तो ये होता है कीवर्ड। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कीवर्ड रिसर्चमेंट कर सकते हैं और लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस बारे में आप जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस रेट बढ़ा सकते हैं,
उन कीवर्ड्स की यूटिलाइजेशन से, जो आप ऑफलाइन मार्केटिंग में मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते। आप थोड़ी ना सर्च कर सकते हैं ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाए। तो ये एक फ़ायदा है, ऑनलाइन में हर एक चीज़ का आपको एविडेंस मिल जाता है, हर एक चीज़ का आपको प्रेजेंस मिल जाता है, और वही प्रेजेंस आपकी परफॉर्मेंस रेट को बढ़ाने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ईमेल को अगर हम कैची बनाएं तो ईमेल के थ्रू हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो ईमेल मार्केटिंग भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है अपने बिजनेस के अंदर सेल्स लेके आने के लिए। जिस ब्रांड के साथ भी आप एसोसिएटेड है उसके लिए अगर आप अच्छा ईमेल डिज़ाइन करते हैं और कस्टमाइज ईमेल अपने कस्टमर को आप सेंड करते हैं तो इससे एंगेजमेंट होता है, और इस एंगेजमेंट के थ्रू आप लॉन्ग टाइम तक लॉयल कस्टमर बना सकते हैं और अपने कस्टमर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसको यूटिलाइज करके आप अपने ब्रांड की स्केलेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा लाइन आपको सुना देती हूँ। घर घर जाके अपने ब्रांड के बारे में बताना हुआ पुराना, डिजिटल मार्केटिंग का है ये ज़माना। एक टाइम था जहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूजेज भी नहीं था इंडिया में, बट आज का एक दौर है, आज का एक प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे इंटरनेट यूज़र दिन दिन बढ़ रहे हैं, और इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं मतलब ऑनलाइन में कस्टमर बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन में कस्टमर बढ़ रहे हैं मतलब एक ब्रांड के लिए, एक बिज़नेस के लिए, वो बिज़नेस किसी भी काइंड का हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है, हर एक बिज़नेस के लिए आज ऑनलाइन में अपनी प्रेजेंस बनाना और अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में, प्रेजेंट सिचुएशन में 2021 में और नियर फ्यूचर में हर एक ब्रांड के लिए, हर एक बिज़नेस के लिए एक नेसेसिटी बन गया है, और इसके थ्रू हमें फ़ायदा ही होता है, हमारे बिज़नेस में इससे पॉजिटिवनेस ही आता है, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो इसके थ्रू हमें आगे चलकर सेल्स मिलेंगे, नए नए कस्टमर मिलेंगे, हमें लॉयल कस्टमर मिलेंगे, हमें लॉन्ग टर्म के अच्छे कस्टमर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस को आज ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में अपने बिजनेस, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बिज़नेस के लिए सेल्स कितना ज़रूरी है, एक बिज़नेस के लिए सेल्स उसका बैकबोन है, ये तो एज ए प्रोफेशनल आपको पता ही है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा ये समझने के लिए क्यों डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। और अगर आपने अपने ब्रांड को, अपने एसोसिएटेड ब्रांड को अभी तक ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं किया है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ब्रांड को, अपने एसोसिएटेड ब्रांड को ऑनलाइन में शिफ्ट भी करेंगे और इसकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग भी करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करने के लिए आप फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।